हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 9 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मात्र आप लोग इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर में 25 नंबर बिल्कुल पक्का है। और ये जो 9 टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की पक्का आएंगे। इसलिए आप सभी को इस 9 टॉपिक को अगर नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इस 9 टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको 9 टॉपिक बताने वाले हैं, और भी आंसर के साथ बताएंगे और बिल्कुल बारीकी से। अगर आपको जो भी हमारे 9 टॉपिक है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब सिंथेटिक जो भी हमारे इम्पोर्टेंट है 9 टॉपिक, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको नहीं बनाने आता है, तो आप सभी को इस वीडियो में आ भी जाएगा। तो आप सभी को वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक ने छात्र से कहा, वाई हैव यू कम सो लेट टुडे, यानी कि तुम आज इतनी देर से क्यों आए हो, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्या कह रहा है कि तुम आज इतने लेट क्यों आ रहे हो, यानी इतने देर क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि ये कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये कौन सा टेंस है, यानी इसमें कौन से रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा किस तरीके से। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें क्या है कि वाई से शुरू हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, वाई से शुरू हुआ है। तो ये जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड, इन सब चीज़ों से अगर शुरू रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जो कामा के इधर है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, यानी कि वाई हैव यू कम सो लेट टुडे, तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ही अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसको पहचान रहे हैं। तो ये है इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें वाई से शुरू हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होंगे तो वो इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इसका इंट्रोगेटिव में सेड टू को हटाकर इसके प्लेस पे क्या लगता है, आस्क्ड लगता है, ठीक है, ASKED आस्क्ड लगता है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड दिए ही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ना होते, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटाने के बाद, कामा इन्वर्टेड कामा के हटाने पर के बाद, इसको दोनों को यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज़ होगा, जो कि इफ़ होगा, ठीक है। अगर ऑप्शनल रहेगा तो वेदर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा द टीचर, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये वाई जो होता है, कि जो वाई है इसी को कंजक्शन मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ना होता तो हम इफ लगाते यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वाई को ही हम क्या कर दे रहे, कंजक्शन बना रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा वाई, ओके। और यहाँ पे ही हैड, यहाँ पे हमने हैड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया, सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इन्फिनिट टेंस हो गया। तो अगर ये पास्ट इन्फिनिट टेंस है, ठीक है, तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसे पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड का यूज होगा। तो यहाँ पे ही हैड कम सो लेट दैट डे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जो टुडे है उसको हमने क्या किया, दैट डे में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है
ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने मित्र से कहा, ठीक है। प्लीज लेंड मी योर बुक, यानी लेंड मीन्स क्या होता है, उधार, ठीक है। यहाँ पे यानी कि उसने अपने दोस्त से कहा कृपया मुझे अपना बुक यानी किताब उधार दोगे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने यानी वो कहा। तो इसको देखिए इसमें कौन सा टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लीज लगा हुआ है, ठीक है, यानी रिक्वेस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्लीज जब लगा हुआ है तो जब हम बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेड टू है ना उसको इसके भावानुसार यानी रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार इस सेड टू को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लीज दिया हुआ है, प्लीज का मतलब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि बुक उधार देने का क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा। और ये जो कावा इन्वर्टेड कावा है इसको हटाकर ऑप्टेटिव सेंटेंस में टू का यूज होता है, ठीक है, टू कंजक्शन का यूज होता है, यानी दोनों वर्डों को टू क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही और यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड। और यहाँ पे देखिए जो मी है ना वो किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो हिम हिज बुक, हिज क्यों हमने किया, क्योंकि योर जो है वो किसके पास गया, ही के पास जाएगा तो हिज बन जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मी था वो हिज के पास जाएगा तो हिम बन जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक, ओके। फिर उसके अब देखिए नेक्स्ट आ गया सिंथेसिस, ठीक है, आप सेंटेंसेस नेक्स्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट साधना इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अब इसको क्या करना है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो जब इसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो वेरी दिया है, ठीक है, इसके प्लेस पे सो का यूज होगा, इसके प्लेस पे किसका यूज होगा, सो का यूज होगा। और यहाँ पे दैट का यूज होगा दोनों वर्डों को जोड़ने के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा साधना इज सो वीक, साधना क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इसलिए वो क्या कर रही है, यानी कि इसलिए वो अच्छे से वॉक यानी टहल नहीं पा रही है या दौड़ नहीं पा रही है, ठीक है। साधना इज सो वीक, साधना बहुत कमज़ोर है। दैट की सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साधना इज सो बिग, साधना बहुत कमजोर है इसलिए शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इसलिए वो अच्छे से टहल ना सकी या दौड़ ना सकी, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ से आ गया कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे यानी कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, यहाँ पे कहा गया कि उसका छोटा भाई, ठीक है, यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई, उसका छोटा भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसका देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज इंटेलिजेंट, देन हर यंगर ब्रदर देखिए सी इज इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, ठीक है, वही बात हो गया यहाँ पे कि वह अपने छोटे भाई जो है उससे काफ़ी ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है सी टीचर्स में, यानी वो मुझे पढ़ाती है या वो मुझे सिखाती है। इसमें क्या करना है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट होता है ना वही सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई
और यहाँ पे देखिए जो टीचर्स है ना, इसको क्या देखिए जो क्रिया होता है ना उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम टॉट बाई हर। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। यही पैसिव वॉइस का रूल होता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली। इसको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका यहाँ पे क्या हो गया कि उनका दिल्ली जाना तय है। क्या हो जाएगा कि उसका दिल्ली जाना या उनका दिल्ली जाना तय है। तो इसका हो जाएगा इट इज सर्टेन दैट ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इट क्यों लगाया कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं था जिसे हम सब्जेक्ट बना सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इट का यूज़ किया। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ सर्टेन दैट ही विल गो टू दिल्ली। ओके, फिर उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है ना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसे फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने फ्यूचर टेंस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है उसी ट्रांसफॉर्मेशन में वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया। अब इसको क्या करना है कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि बहुत कम देश भारत जैसे अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्री। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या लग देखिए एज गुड एज यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन मोस्ट अदर का यूज़ होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। इसको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको कुछ अनोखे तरीके से चेंज करने की इसकी अलग रूल है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है सेंटेक्स। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। ठीक है, जो सूर्य है वो हमें क्या करता है, जीवन प्राप्त करता है और हमें लाइट प्रकाश को देता है। इसमें देखिए क्या आपको छोटा सा यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यानी इसमें सेंटेंस में क्या होता है, ये दिया होता है अशुद्ध और इसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सन क्या है, इसके लिए आपको द का यूज़ होगा। सन बहुत बड़ा है इसलिए इसको इसमें क्या होगा, द का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइट, लाइट इज वेल इज लाइफ। इसमें देखिए क्या आपको छोटा सा यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यानी इसमें सेंटेंस में क्या होता है, ये दिया होता है अशुद्ध और इसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सन क्या है, इसके लिए आपको द का यूज़ होगा। सन बहुत बड़ा है इसलिए इसको इसमें क्या होगा, द का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइट, लाइट इज वेल इज लाइफ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसमें क्या आपको देखने में लगेगा कि नहीं ये सत्य है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। वो है कि यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे जो फिजिक्स की स्पेलिंग है,
ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे यस देखकर यहाँ पे आर का यूज़ कर देंगे, लेकिन ये एक वचन है, कोई भी सब्जेक्ट है ना ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, बाकी के सब वही रहेंगे। सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि माई ब्रदर टोल्ड मी, यानी मेरे भाई मुझसे कहा, दैट की अर्थ वॉज राउंड, जो पृथ्वी है वो घूमता है। तो ये तो सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, फिर अब देखिए नेक्स्ट आ गया होमोफोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होमोफोन्स में क्या होता है कि दोनों जिनका उच्चारण एक ही होता है। ठीक है, सिर्फ मीनिंग अलग होता है और इसमें से ध्वनि भी एक ही निकलता है। जैसे यहाँ पे अल्टर दे दिया है और एक अल्टर इस तरीके से, तो दोनों के मीनिंग में आपको चेंज दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक वर्ड दिया होता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्टर है, तो यहाँ पे ALTER, ये वाला जो अल्टर है इसका मतलब हो गया बदलना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बदलना। आपको हिंदी नहीं लिखना है, सिर्फ इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक आपको मीनिंग इसी तरह बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही अल्टर, ठीक है, ही अल्टर्ड द थ्योरी, यानी वह अपना जो सिद्धांत है उसको बदल दिया। ओके, फिर उसके बाद देखिए एक अल्टर ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है वेदी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई ऑफर्ड फ्लावर्स एट द अल्टर, ये वाला अल्टर हो जाएगा। ठीक है, अल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो यहाँ पे वही कहा गया कि आई ऑफर्ड फ्लावर्स एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल। अब देखिए सेल मीन्स, जैसा कि आप लोग अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो सेल मीन्स जानते होंगे क्या होता है, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल का हो जाएगा कोशिका। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल। अब यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वो सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ है। अब एक सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन। ठीक है, वो अपने फ़ोन बेचने गया, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है विच कैन नॉट बी रीड, यानी वह जो पढ़ता नहीं है, ठीक है, पढ़ नहीं सकता, या वह चीज़ जो इसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अपठनी कहते हैं। उसे कहते हैं इलेजिबल, यानी अपठनी। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एसिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे एथेइस्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, यानी आस्तिक। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फैथ, यानी जो फैथ पे क्या करता है, विश्वास करता है, उसे फैटलिस्ट कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिनोनिम्स है, जो कि 7वां टॉपिक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है आइडल। आइडल मीन्स होता है आलसी। ठीक है, इसका हो जाएगा डूल।
और एक हो जाएगा इनएक्टिव यानी कार्य ना करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, मुसीबत होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा डिसेस्टर और एक हो जाएगा हार्डशिप और एक माइजरी भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिलिएबल। ठीक है, रिलिएबल मीन्स होता है भरोसामंद, इसका हो जाएगा कैंडिड या आप ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंटोनिम्स है। फिर देखिए बून मीन्स होता है वरदान। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो कर्स हो जाएगा और एक एब्यूज हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा और एक न्यू हो जाएगा, न्यू मीन्स नया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है गेस्ट। गेस्ट मीन्स होते हैं मेहमान, तो इसका हो जाएगा होस्ट। होस्ट मीन्स भूत। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नवा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टेट टू कॉल ऑन ए पर्सन। अब इसका जो अर्थ है यानी किसी से मिलने जाना। ठीक है, किसी से मिलने का मतलब फ़ोन पे मिलना। ठीक है, या आप लोग कहीं भी कैसे भी आप लोग अपने मोम से, अपने सिस्टर से या अपने किसी भी फ्रेंड से मिलने जाना, इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, किसी से मिलने जाना। अब आप लोग किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आफ्टर, बहुत समय बाद भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग यानी कि जैसे भी मिलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे आप कुछ समय बाद मिल रहे हो, बहुत समय बाद मिल रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत दिनों बाद मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया या फ़ोन पे मिला। ठीक है, कुछ भी फ़ोन करेंगे फिर भी वो मिलना कहेगा। नेक्स्ट है पास अवे। इसका मतलब हो गया देहांत होना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज अंकल पास्ट फास्ट अवे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि सेकेंड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पास अवे मतलब हो ही गया कि देहांत होना। अब देहांत बीते हुए कल को ही कहते हैं ना, यानी कि बीत गया हुई बातों को ही देहांत कहेंगे। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया। ठीक है, पास्ट इन्फिनिट का, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हिज अंकल पास्ट अवे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हिज अंकल पास्ट अवे इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए हमने एन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ए से शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उसके चाचा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई या देहांत हो गया, इस तरीके। तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और काफी ट्रिक के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। एक हमारी करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी क्लास 10 और क्लास 12 की स्टडी कराई जाती है, तो उस पर भी आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।